अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सलीमान और आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स सलीमान तक। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के सेकंड टेस्ट डे 2 स्टेडियम कराची में। और आपको पता ही है कि डे 1 पे पाकिस्तान ने 251 फॉर 3 था और उसके बाद डे 2 पे अगर बात की जाए तो स्टोरी बदली नहीं है। पाकिस्तान ने 256 रन और खा लिए और जिसमें से 5 आउट तो और किए, लेकिन देखें उसका क्या फ़ायदा। आपको पता है कि जब आप एक टीम 500 खा लेती है और 2 दिन ही होते हैं, इसका मतलब है कि या तो सीरीज जीत सकता है यहाँ से और या तो ड्रॉ हो सकता है। लेकिन पूरी बात करेंगे, सब्सक्राइब लाजमी कर दें और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है वो दबाएं, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। देखो, अगर मैं स्टार्टिंग की बात कर लूँ ना, तो स्टार्टिंग में अगर आप बात कर लेना तो स्टार्टिंग में कुछ ख़ास जो है वो बॉलिंग नहीं देखने को मिली। अगर आपने आउट करना था उनको 330 तक करना था तो आपको पूरी जल्दी विकेट्स देनी थी और जल्दी विकेट्स देने के लिए आपको नेथन लायन को आउट करना था। एंड देन अगर बात की जो साथ वाला बैट्समैन था उस्मान ख्वाजा, जिसने बहुत ही अच्छा खेला था। अगर आप बात करें ओवरनाइट 127 पे खड़ा था, लेकिन 332 फॉर 4 ऑस्ट्रेलिया, यानी कि लंच तक ये स्कोर था। और नेथन लायन आपसे आउट नहीं हुआ, पहले तो उसने जो है वो 2-3 चौके लगाए हैं। एंड देन अगर बात की जाए तो ख्वाजा ने चौके लगाए हैं। और नेथन लायन से अगर आप चौके खा रहे हैं और नेथन लायन अगर इतना लंबा खेल रहे हैं तो देखिए पिच में क्या है, और पिच पे कुछ भी नहीं है और बॉलर्स में भी कुछ भी नहीं। बॉलर्स में चले है लेकिन बॉलर्स में एग्रेशन नहीं है, लेकिन पिच में जान नहीं है। तो ये स्टोरी जो है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के पास एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो ये अपॉर्चुनिटी थी दोनों टेस्ट मैचेस में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ पिच का 80% कसूर है और 20-30% जो है वो बॉलिंग का भी कसूर है कि जिस तरह की आप बॉलिंग कर रहे हैं, बल्कि 50-50 कर रहे हैं आप इन दोनों को। तो 407 फॉर 780, यानी कि 3 विकेटें ली आपने। साजिद खान ने ट्रेविस हेड को आउट कर दिया, लेकिन हेड को भी जो है वो जब आया हेड तो उसको जो है वो ऑफ साइड ऑफ स्टंप बॉलिंग कर रहे हैं हसन अली साहब, और 2 चौके उनको पहले पड़े हैं स्टार्टिंग में। एंड देन ट्रेविस हेड को आउट किया तो साजिद खान ने चले एक आधी विकेट उनको भी मिल गई। तो 447 फॉर 5 था। एंड देन अगर बात की तो नुमान ने अच्छी बॉलिंग की उस नहीं सॉरी जब ट्रेविस हेड आया तो 347 फॉर 5 था। एंड देन 407 फॉर 780 था। तो अगर बात की जाए तो नुमान अली ने अच्छी बॉलिंग की। तो ये एक अच्छा था कि रफ में चलो थोड़ी सी पैचेस तो बन रहे हैं और ये विकेट तो चेंज हो रही है, और लेकिन वही है कि स्कोर अब बहुत ज़्यादा पड़ गया अगर आप टेक्निकल राइट में बात की। लेकिन देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, कोई 40 डिग्रीज तो ऐसे कराची में है और क्राउड देखें कितना ज़्यादा आया हुआ था। तो ये क्रिकेट का लव है कराची में, तो वेरी वेल डन कराची हेड्स, क्या इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं। एंड एट द एंड ऑफ प्ले जो स्कोर था वो तो आपको पता ही नहीं। ओ सॉरी, तो एट द एंड ऑफ द प्ले यार स्कोर था 505 फॉर 8, यार मैसिव है। क्योंकि देखो अब टेस्ट मैच के कॉन्टेक्स्ट में तो आपने ठीक है दूसरे सेशन में जो 3 विकेटें भी ली, जिसमें एक ट्रेविस हेड की विकेट थी, वो बहुत बड़ी विकेट थी। लेकिन देखिए एलेक्स कैरी नहीं आउट हुआ आपसे, 93 एलेक्स कैरी ने कर दिया। और कैरी भी जो वो 100 के करीब था, लेकिन बाबर आजम ने उसकी विकेट ली और एंड में जाके जो क्राउड का शोर भी ज़बरदस्त था। लेकिन जो एलेक्स कैरी ने खेला है वो आउटस्टैंडिंग खेला है, क्योंकि जिस तरह वो लेके गया टीम को ख्वाजा के बाद, ख्वाजा ने तो तरह 150 किया ही किया, लेकिन एलेक्स कैरी भी किसी से काम नहीं रहा और उसने भी कहा चलो मैं भी यार इसमें 193 नहीं 93 करो। तो 93 रन उसने किए और वो आउटस्टैंडिंग की। और पाकिस्तान की बॉलिंग देखिए बहुत ही फ्लॉप रही है इस पूरी इनिंग्स में, और पिच भी बहुत ही फ्लॉप रही है। 180 और पाकिस्तान ने किए हैं फील्ड में। तो क्रेडिट जाता है बॉलर को भी कि जिस तरह वो एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको विकेट्स नहीं मिल रही अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पाकिस्तान के 2 दिन नहीं रहे और बड़े ही जो है वो अफसोस हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली वेरी पैथेटिक शो, फ्लॉप शो एंड वेरी डिसअपॉइंटेड एंड हार्ट ब्रोकिंग। देखिए वहाँ पे जो है वो क्राउड जो था वो बहुत अच्छा आया हुआ था, आउटस्टैंडिंग क्राउड आया हुआ था। अगर कराची की यार क्राउड की बात कर लो ना मैं, तो आई रियली लाइक के स्टैंड्स भरे हुए थे और आधे आधे फुल थे, तो ज़बरदस्त है। देखो इतने जो है वो ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट दिखा रहा है, लेकिन जो माशाल्लाह से क्राउड का इंटरेस्ट है क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली कराची में, तो वो आउटस्टैंडिंग है। इधर अगर बात की नुमान अली ने जो आउट किया था कैम ग्रीन को, जब 407 पे जो है वो 7 हुए थे आउट है, और ग्रीन और उसकी पार्टनरशिप भी अच्छी गई है एलेक्स कैरी की, और एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क की पार्टनरशिप बहुत लंबी चली गई है। और कैरी ने जो है वो लंबे लंबे शॉट भी लगाए हैं और कैरी ने छोड़ा नहीं है। और
बहुत अच्छा प्लेयर है एलेक्स कैरी, और पिछले दिनों स्विमिंग पूल में भी गिर गया था, पता नहीं खुद ही, तो वो एक इसका फैक्टर पता नहीं क्या इसने किया था। लेकिन अगर बात की जाए तो ओवरऑल अगर आप इनकी बैटिंग देख लो ना, तो एलेक्स कैरी ने बहुत आउटस्टैंडिंग खेला है, स्टीव स्मिथ बहुत अच्छा खेल गया, उस्मान ख्वाजा ले उड़ा। तो यही है कि ये 3-4 ऐसे प्लेयर्स, तो अभी तो डेविड वार्नर देखे नहीं चल रहा। तो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम तो आपको पता है फुल स्ट्रेंथ टीम है, लेकिन हम जो है इनको फंसा देते थे थ्रू स्पिन विकेट्स, थ्रू थोड़ा सा बाउंस डाल सकते थे, लेकिन उस पर अभी तवीली बात करते हैं थोड़ा सा। चले, मैंने आपको जो है वो ये अब सारा जो है वो दिन का तो बता ही दिया है कि डे 2 पे क्या हुआ था नेशनल स्टेडियम कराची में। देखिए कोई इतनी बड़ी बात, कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं, सिमिलर ही रहे हैं दोनों दिन, तो आप देख लेना। 256 जो है वो पाकिस्तान ने खाया है, 5 आउट किए, 505 पे 8 आउट हैं ऑस्ट्रेलिया के, और 180 ओवर्स हो चुके हैं। डे 3 आज स्टार्ट होगा। आपको पता ये है कि ये पीछे जो है वो मॉर्निंग हो चुकी है, तो 3-4 घंटे का वक्त रह गया, हो सकता है कि मैं मैच ना देखूँ। तो अगर बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग है, चले देखते हैं व्हाट हैपन। बट अगर बात की जाए मैनेजमेंट, देखिए पीसीबी की मैनेजमेंट और रमीज राजा, सिकरैन मुश्ताकिन, बाबर आजम, सीरियस बात करने लगा हूँ। 1 मिनट देखिए, घड़ी पे भी टाइम हो रहा है, 6 मिनट हो चुके हैं वीडियो के, 22 सेकंड। अच्छा, टीम मैनेजमेंट की ये सोचती कि पिच क्यूरेटर को हम कहेंगे कि अगर आपने थोड़ी सी भी घास डाल दी ना, तो वहाँ के जो फास्ट बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के वो छा देंगे। अगर आपने थोड़ी सी भी स्पिनिंग विकेट बना दी, तो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर हमारे स्पिनर से ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने बैटिंग वेरी विकेट थोड़ी सी सूटेबल बना दी, तो उनके बैट्समैन ज़्यादा अच्छे हैं। देखिए ये सोच जब तक आप निकालेंगे नहीं ना, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको पिच क्रिएटर को कहना यार आप जो है वो स्पिनिंग विकेट बनाओ, आप थोड़ी सी घास छोड़ दो, यानी समथिंग टू वर्क आउट। आपने जो है वो ऐसी विकेट बनाएंगे जिसमें रिजल्ट आ नहीं सकता। अनफॉर्चुनेटली देखिए रावलपिंडी टेस्ट ड्रॉ हो गया, कराची टेस्ट ऑलमोस्ट ड्रॉ हो चुका है। अब कोई चांस नहीं है कि अगर खुदा ना करता पाकिस्तान का बैटिंग में क्लैप्स हो जाते तो ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस बनते हैं, वहाँ से रोशन होते हैं। तो वही है कि आपकी जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से इशारा है, रमीज राजा की तरफ से इशारा है, बाबर आजम की तरह हारने का डर है, हारने का खौफ है पाकिस्तान टीम में। तो ये बड़े ही अनफॉर्चुनेट साइन है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए कि जब तक आपके अंदर एक खौफ होगा ना कि हार जाएंगे, तो वो आप, क्योंकि देखिए साउथ अफ्रीका भी आया था 1.5 साल पहले, तब देखिए आप किस तरह की पिचेस थी। बांग्लादेश जब आया तो किस तरह की पिचेस थी। नसीम शाह ने जो हैट्रिक की थी, रबाडा ने जो बॉलिंग की थी, जो हसन अली ने 10 ओवर लिया था, तो वो आप देखें। और ये आप देखें टोटली इन्होंने जो है वो पिचेस का ये कहते हैं कि यार वो कर दिया उन्होंने, क्या मैं वर्ड इस्तेमाल करूँ कि बिल्कुल ही जो है उन्होंने सिंपल जो है वो बना दिया इन विकेट्स को। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि देखिए पिंडी की इतनी तेज़ विकेट होती थी, सुरली विकेट होती थी, लेकिन उसका हाल देख लें आप कि ये पीसीबी कर सकता है कि आपकी जो मैनेजमेंट है कि अगर आप पीसी विकेट बना दोगे तो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स आ जाएंगे, स्पिनर्स विकेट बना दोगे तो नेथन लायन बैटर है। देखिए आपको अपनी टीम पे ट्रस्ट करना है। आप होम पे खेल रहे हो रादर देन कि आप किसी आउट खेल रहे हो। आप कराची और पिंडी आपका होम है, तो यू हैव टू मेक योर ओन पिचेस रादर देन कि आप ड्रॉ की तरफ जाओ। वी नीड विक्ट्रीज एंड पाकिस्तान नीड टू विन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सवाल है लेकिन नहीं समझे। चले आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ कुछ समझे। चले आपको स्टेटमेंट ज़रा पढ़ा दिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टेटमेंट देखिए ये चैनल जो है ना ये इसी कनेक्शन का नाम है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो तनकीद भी करते हैं, लेकिन उनके लिए ये मैसेज होता है वाओ आई एम लुकिंग राइट। थोड़ा सा जो है वो मैं थोड़ा टाइड हूँ आज, तो इसलिए ज़रा शो टाइम भी नहीं आ रहा। चले रमीज राजा, आई एम अ क्रिकेटर फर्स्ट एंड लेटर चेयरमैन पीसीबी। I see everything as a cricketer. Why shouldn't I give explanation on pitches? Likewise, cricket fans, I also had frustration. Hence, it was mandatory to give explanation on the pitch for our Rawalpindi Test. तो ये इनका स्टेटमेंट था कि मैं जो हूँ एज अ क्रिकेटर सोचता हूँ पहले। तो भैया क्रिकेटर ही सोचिए, आपको किसी ने कहा आप एज अ चेयरमैन सोचें। आप पहले क्रिकेटर है तो आप पहले क्रिकेटर की भी ऐसी सोच नहीं होती ना। आप क्रिकेटर की अगर ऐसी सोच होती तो आप पिच अच्छी बना लेते। रमीज राजा साहब देखिए बहुत ज़बरदस्त जो है वो आदमी भी है और लेजेंड है, और कमेंट्री तो हम सुन की, लेकिन देखिए उनको जो है राइट डिसीजन करने हैं। उनका एक राइट डिसीजन था कि हिस्टोरिक टूर हुआ 24 साल के बाद और 24 इसके बाद पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया आई है, लेकिन ये भी है कि पिचेस तो अच्छी बनाए ना। अच्छा चलें, अब जो मार्क टेलर के कह रहे हैं वो आपको बताया दो, ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा। Unfortunately, I think it shows with Pakistan cricket is at 2 pitches have been roads
It looks to me like haven't backed their side they are, so don't lose the series. वही ना, they are scared. तो मार्क टेलर ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर है वो भी यही बात कह रहा है जो मैं बात कर रहा हूँ। तो देखें कितना फ़र्क है इनकी और मेरी सोच में। देखिए कितना फ़र्क है यहाँ पे पीसीबी और मेरी सोच में। और मेरी सोच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जो है वो क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया की आवाम से मिल रही है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो मार्क टेलर ने भी की है। और मैं भी हैरान हो गया हूँ कि मैंने जो आपसे बातें की थी वो मार्क टेलर ने भी की थी, ये स्टेटमेंट था। And then Namiz Raja has asked commentary panel not to discuss regarding behavior of pitch during commentary for Karachi test. The same instruction from PCB chairman were given during Rawalpindi test as well. तो देखें उन्होंने पिंडी टेस्ट में भी कमेंट्री पैनल को मना कर दिया था कि आपने पिच को डिस्कस नहीं करना। कराची टेस्ट में भी उन्होंने मना कर दिया कि आपने कराची की पिच को टेस्ट नहीं करना। पूरी बात करते हैं। तो देखें नमीज राजा साहब ये चीज़ जो है ना अच्छी नहीं है कि आप जो है वो कमेंट्री पैनल को मना कर रहे हैं कि आपने जो है वो पिच का नहीं बताना। देखिए सबके सामने है। अब इंग्लैंड के अखबार वो छाप रहे हैं जो कि आपको पता ही नहीं है। जो ऑस्ट्रेलिया के जो है वो न्यूज़पेपर्स ये छाप रहे हैं वो आपको पता ही नहीं है, वो आपको नहीं पता। अरे देखिए जहाँ पे बदनामी हो रही है, जहाँ पे जिनको देखिए इधर तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली देखिए टेस्ट क्रिकेट का किसी को पता ही नहीं। सारे चाहते हैं कि चौके छक्की जो है क्रिकेट है, ये क्रिकेट तो है ही नहीं। असल क्रिकेट आपको पता ही नहीं है। असल क्रिकेट अभी तक पाकिस्तान पढ़ा ही नहीं। ये जो गेम है वो जेंटलमैन गेम है। हमें जो है वो इसको ये नहीं है कि चौके छक्के लगते जाएंगे, पीएसएल में बाउंड्रीज लगती जाएंगी, ये नहीं है। असल क्रिकेट तो आपको पता ही नहीं किसी को। तो असल क्रिकेट पहले सीखनी होगी हम सबको और एंड देन किसी भी बात करनी है। असल क्रिकेट ये है कि फॉक्स क्रिकेट होगी, स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट होगी, वहाँ की जो अखबारें हैं, वो जो न्यूज़पेपर्स हैं, दे आर सेइंग द पिचेस आर डेड, ठीक है ना। एंड देन अगर बात की जाए रमीज राजा जो डिफेंड करी जा रहे हैं हमारे आगे, हमें तो देखिए पता ही नहीं है ना क्रिकेट का। मुझे तो पता चले लेकिन आवाम को पता ही नहीं है। हम उनको कहेंगे यार हमारे यहाँ पिच से चले, उनको भी आप कह रहे हैं चले ठीक है, उनको भी डिफेंड आप कर रहे हो, अच्छी कर रहे हैं। हमें चले कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पता भी होता है, कुछ को नहीं पता होता। लेकिन अगर बात की जाए तो आप ये कह रहे हैं कि पिचेस अभी बनेंगी एंड देन पिचेस का जो है वो अभी टाइम लगेगा, इट्स नीड टाइम। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा बाद में बुला रहे थे। अगर आपको इतनी भी मतलब यार आपके पास ये ना पिंडी की टेस्ट की जो विकेट थी ना, उधर ही आऊँगा मैं, थोड़ा सा पीछे जाऊँगा। वो विकेट साउथ अफ्रीका सीरीज एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका की सीरीज। और क्योंकि जो वो उसमें विकेट थी यार, कमाल विकेट्स बनाई थी आपने। तो उन विकेट्स को जब हम छेड़ाछाड़ी की है ना, उसमें आपने जो है काम खराब किया है। देखो जैसी विकेट्स थी वैसे ही रहने देते, आपने छेड़ाछाड़ी की है आपने। ये नहीं है कि विकेट्स आपकी पहले से खराब थी, ठीक है कराची की विकेट खराब थी लेकिन पिंडी की विकेट खराब नहीं थी। तो पिंडी की विकेट जैसी फास्ट थी वैसी ही रहने देनी थी। आप ये कह रहे हैं कि हमारी पिच इतनी भी यार बुरी नहीं थी। साउथ अफ्रीका की सीरीज अभी 1.5 साल पहले ही हुई है एंड देन पीएसएल के कुछ मैचेस हुए हैं। तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थी और ब्रांड ऑफ क्रिकेट थी वो आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन वही है कि आपने खराब किया। लेकिन चले सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स वाली मान तक और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। रिजल्ट पॉसिबल नहीं है जी। आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान जीत जाएगा, 500 करेगा, 300 करेगा। देखिए वहाँ पे भी जो है मिचेल स्वेप्सन है, मिचेल स्टार्क है, पैट कमिंस है, नेथन लॉयन है। तो आसान नहीं है, वो जाने नहीं देंगे आपको। 2 दिन से गर्मी में आपको बॉलिंग करा रहे हैं और सही करा रहे हैं क्योंकि आपसे आउट भी नहीं हो रहे और आपकी पिच भी जो उस मेयार की नहीं है कि आप आउट कर सके। जो आपने मांगा था वो आपको मिल गया, नो रिजल्ट। और पाकिस्तान अब बैटिंग करे और आई विल रियली लव टू सी बाबर आजम सेंचुरी। और बाबर आजम की सेंचुरी आनी चाहिए क्योंकि लेजेंड प्लेयर है। और अजहर अली भी सेंचुरी करते हैं और ऊपर से मामूर अब्दुल्ला शफीक भी सेंचुरी करते हैं। तो सब्सक्राइब करें, अब यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। देखिए मैं तो अभी जो है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाऊँगा। मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान 600 करे 2 दिनों में। और पहले उनकी 2 विकेटें भी लेनी है आपने। अगर वो 2 विकेटों में एक सेशन ले गए, जो कि मुझे लगता है वो लेंगे। और डिक्लेयर भी नहीं कर रहा ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं क्या चाह रहा है। लेकिन अगर चलें, आप सपोज कीजिए कि आप पॉजिटिव माइंड से जाते हैं और आप 2 दिन पूरे खेल जाते हैं, उनको जल्दी आउट करना है, चले 2 बॉलों पे आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल चले बात ही जा रही है स्पोर्ट्स डिमांड तक पे, तो अगर आप 600 करते हो फॉर एग्जाम्पल 600 जो कि अगर आप अच्छे रन रेट से खेलें यानी कि 3-4 की रन रेट से खेलें तो वो हो भी जाता है क्योंकि 180 ओवर है आपके पास, उन्होंने 500 किए। तो आप अगर आपको पता है कि आपने 500 टपाना है, तो आप अगर लास्ट डे ऑस्ट्रेलिया को डालते हो बैटिंग पे, 100 की आपकी ट्रेड होती है। और पिच का कोई पता नहीं, यू नेवर नो कि पिच पे गड्ढे पड़ जाएं क्योंकि जितनी गर्मी है वो ब्रेकअप हो रही है। और फिर मशरफ ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पिच खुल रहा है। तो पिच अगर खुल रहा है और उस पर क्रैक्स पड़ रहे हैं
और तो इसका मतलब कि 5वें दिन जो है वो बहुत ग्रिप करेगा ही करेगा नुमान और साजिद का, तो आप चांस ले सकते हो, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलियाज विक्ट्री आई थिंक अनफॉर्चुनेटली। ये बहुत बड़ा बयान है। अगर पाकिस्तान में हड़बड़ी बैटिंग में हो जाती, लेकिन जो कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के बैट्समैन जो है वो हड़बड़ करेंगे इस विकेट पे, लेकिन वो एक आउट ऑफ द, बल्कि उनका चांस बनता है, क्योंकि अगर वो आउट करते हैं पाकिस्तान को 2 बार, लेकिन वो बहुत मुश्किल रहेगा इस गर्मी में और इस पिच के लिहाज से। लेकिन 2 स्पिनर उन्होंने खिलाए हैं, मिचेल स्वेप्सन और नेथन लॉयन। लेकिन अगर आप बात करो दूसरे एंड पे तो ड्रॉ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसे मैं कहूँगा 60% ड्रॉ के चांसेस हैं, 40% ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस हैं। पाकिस्तान के जीतने के चांसेस कितने? 1%। सब्सक्राइब बाय।